हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कल हमने जो है वो एचपी जेओआईटी सिलेबस का जो है वो पार्ट 1 सेक्शन डिसाइड देखा था। तो जैसा कि आप जानते हैं उसमें 50 नंबर का तो जो है वो आएगा आपका नॉन कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है, जिसमें इंडिया जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा कुछ आएगा 50 नंबर में। और जो कंप्यूटर सेक्शन है वो लगभग 120 क्वेश्चंस का आएगा, ठीक है। तो कल हमने जो है वो पार्ट 1 सेक्शन देखा। पार्ट 1 सेक्शन में हमने जो है वो कंप्यूटर के एब्रीवेशन चैप्टर 1, फिर कंप्यूटर का परिचय, ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का विकास जिसमें उसका इतिहास, पीढ़ियां, वर्गीकरण है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देखा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और साथ ही साथ पोर्ट भी देखे। फिर उसके अलावा जो है हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखा जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, उसके कार्य, ठीक है, उसका महत्व, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस कमांड, बूटिंग, ये सब जो है ये सिलेबस का पार्ट है। फिर हमने 7वां चैप्टर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी, जिसमें लोअर लेवल की लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं, जिसमें फोर्टोन, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, लोग, लोगो। इसके अलावा भाषा की पीढ़ियां, ठीक है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, और कंप्यूटर की मेमोरी 8वां चैप्टर था हमारा, जिसमें कैसे मेमोरी को मापा जाता है, ठीक है, मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये सारा कुछ जो है हमने जो है वो कल वाले वीडियो में देखा था। अब हम 9th चैप्टर पे चलते हैं। ये दोनों वीडियोस जो है वो जो दोनों वीडियोस का जो पीडीएफ है वो एक करके आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो अब हमने जो इससे पहले कंप्यूटर मेमोरी किया था, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे, ठीक है। तो एक तो इसका इंट्रोडक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है, फिर इसका इतिहास और इसके प्रकार, और फिर है एमएस डॉस, जो एमएस विंडोज है उसके पार्ट्स, जैसे डेस्कटॉप है, आइकन है, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा फाइल है, फोल्डर है, नोटिफिकेशन है, टाइटल बार है, स्क्रॉल बार है, मेनू बार है, डायलॉग बॉक्स है, शॉर्टकट की है, टूल बार है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये हमारे एमएस विंडोज के जो है वो पार्ट है। फिर अगर हम बात करें विंडो प्रोग्राम की, तो विंडो प्रोग्राम में जो है वो आता है नोटपैड, वर्ड पैड, पेंट, कैलकुलेटर, ये सारा हम विंडोज प्रोग्राम देख रहे हैं। मीडिया प्लेयर, गेम, क्लिकबोर्ड, साउंड रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, इमेज, फोन डायलर, ठीक है। ये सारा जो है वो विंडोज प्रोग्राम का जो है वो पार्ट है। इसके अलावा एमएस विंडोज की कुछ शॉर्टकट कीज हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एमएस विंडोज की जो शॉर्टकट कीज हैं वो जैसे ही सिलेबस चलेगा तो उसमें आपको जो है वो बता दिया जाएगा। तो ये जो था ये चैप्टर नंबर 9 था एमएस विंडोज, जिसमें हमने उसके एमएस विंडोज का इतिहास, उसके पार्ट्स और विंडोज प्रोग्राम जो है वो देखे, और शॉर्टकट की जो है इसका सिलेबस है। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस जिसको कहा जाता है। तो एक तो इसमें आता है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड का क्या है, एमएस वर्ड में स्टार्ट, पार्ट्स, एमएस वर्ड ऑपरेशन और एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट कीज हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमएस ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमारा चैप्टर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, ठीक है, एक्सेस। तो ये 4 जो है मेजर टॉपिक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो एमएस वर्ड में हमने स्टार्ट, पार्ट, ठीक है, एमएस वर्ड का जो स्टार्ट है, पार्ट है, एमएस वर्ड ऑपरेशन है और उसकी शॉर्टकट कीज है। अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो स्टार्ट, पार्ट, फॉर्मूला बार जो है, इसके अलावा चार्ट टाइप क्या है, स्प्रेडशीट, चार्ट टाइप, स्प्रेडशीट क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है एमएस एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज हैं। फिर अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो उसमें भी यही है, स्टार्ट, पार्ट, व्यू, पावर पॉइंट कीज, ठीक है, पावर पॉइंट को कैसे तैयार करना। और एमएस एक्सेस में भी यही है, पार्ट्स, टेबल, फॉर्म, फील्ड, प्रॉपर्टी, टेम्पलेट, ठीक है। एमएस एक्सेस के तत्व क्या है, शॉर्टकट कीज क्या है, और साथ ही साथ ये तो हमारा था एमएस ऑफिस। तो चैप्टर नंबर 9 जो था वो एमएस विंडोज था, ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 था एमएस ऑफिस, ठीक है। तो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस आ गया। और चैप्टर नंबर जो 9 था उसमें एमएस विंडोज में हमने क्या पढ़ा, एमएस विंडोज का इतिहास, उसके पार्ट्स, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप है, आइकन है, ठीक है,
और विंडोज प्रोग्राम पढ़े, ठीक है, नोट पैड, वर्ड पैड, ये सारा चीजें जो है ये पढ़ा हमने। अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें आएगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डाटा प्रतिनिधित्व। तो एक तो इसके नंबर्स, इसके प्रकार डेटा रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो जो डेटा प्रतिनिधित्व है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें नंबर सिस्टम के प्रकार, तो 3 तरह के नंबर सिस्टम है, 4 तरह के हैं, सॉरी, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। 4 तरह के जो है हमारे पास नंबर सिस्टम है, और इनका आपस में जो परिवर्तन है, जैसे बाइनरी नंबर का कन्वर्जन डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा में, फिर डेसिमल नंबर का कन्वर्जन बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में, फिर ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन जो है वो बाइनरी, डेसिमल और हेक्सा में, ठीक है, और हेक्सा नंबर का कन्वर्जन जो है बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल में, ठीक है। तो ये एक तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के जो है डाटा है, और 4 प्रकार के हो गए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। फिर इनको आपस में इनका कन्वर्जन, जैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में बदल दो, डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदल दो, ऑक्टल नंबर को जो है वो बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में बदल दो, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल में बदल दो। तो एक तो नंबर 4 प्रकार के नंबर है, फिर इनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्जन करना, परिवर्तन करना, और फिर कंप्यूटर कोड, जैसे BCD है, ASCCI है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आई है, UC है, EBCDIC है, ठीक है। इसके अलावा गेट्स आते हैं हमारे पास। अब गेट्स के कई प्रकार हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है। इसके अलावा शॉर गेट जो है, इसको एक्सॉर गेट भी कहा जाता है, या एक्स नॉर गेट भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास लॉजिकल गेट्स हैं, ठीक है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में एक तो हमें 4 प्रकार के नंबर पढ़ने पड़ेंगे, इनका आपस में जो कन्वर्जन है वो देखना पड़ेगा। कंप्यूटर कोड्स हैं, BCD, UUC, ठीक है, ASCII, EBCDIC, और जो ये लॉजिकल गेट्स हैं, ठीक है, एंड, नॉट, और, नैंड, नॉर और एक्सॉर, ये सारे गेट्स जो हैं वो हमने देखने हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 था। फिर चैप्टर नंबर 12 जो है वो डाटाबेस आएगा, ठीक है। डाटाबेस में हमें एक तो उसकी इंट्रोडक्शन है, डाटाबेस के जो प्रकार है और डाटाबेस के जो घटक हैं, ठीक है, डेटाबेस के जो घटक हैं, ठीक है। फिर DBMS, एक तो DBMS की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, DBMS की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, उसका परिचय है, कैसा डाटाबेस की संरचना क्या है, उसकी विशेषता, लाभ और सीमाएं, ठीक है, उपयोग। फिर रिलेशन डेटाबेस, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस में जो है इंट्रोडक्शन है, उसका प्रकार रिलेशन डेटाबेस के, जैसे ओरेकल है, ठीक है। इसके अलावा ओरेकल के बाद है IBM DB2, ठीक है, और ओरेकल है IBM DB2। इसके अलावा जो है वो कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस से जुड़ा हुआ, और फिर कुछ डेटाबेस कीज हैं और डेटाबेस की कुछ भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस है जिसमें हमने डेटाबेस में हमने एक तो उसका इंट्रोडक्शन है, प्रकार है, डेटाबेस के घटक है, फिर DBMS के बारे में पढ़ा, DBMS की उपयोग, संरचना, ठीक है, लाभ, सीमाएं, DBMS की, ठीक है। इसके अलावा रिलेशन डेटाबेस जिसमें ओरेकल है, उसके इंट्रोडक्शन है, IBM DB2 है, शब्दावली है, डेटाबेस की जो कीज हैं वो है, डेटाबेस की भाषाएं हैं, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। फिर अगर हम 13वें चैप्टर की बात करें तो इसमें डेटा संचार और कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है, ठीक है। अगर डेटा संचार की बात करें, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, डेटा संचार को, तो एक तो उसका परिचय आ गया, इंट्रोडक्शन आ गई। फिर किस प्रकार के सिग्नल होते हैं, ठीक है, सिग्नल के प्रकार, ठीक है, सिग्नल के प्रकार, संचार चैनल के प्रकार, ठीक है। फिर है डेटा कम्युनिकेशन के माध्यम या डेटा संचार के माध्यम हो गए। अब डेटा संचार के कौन कौन से माध्यम है, जैसे एक तो वायर्ड माध्यम हो गया, ठीक है, तार वाला, जिसमें कोएक्सियल आ जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल आ जाता है। इसके अलावा ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है, तो कोएक्सियल है, ऑप्टिकल है। इसके अलावा जो है वायरलेस कुछ हमारे पास आ जाते हैं, वायरलेस में रेडियो वेव है, माइक्रोवेव भी आ जाता है, सैटेलाइट है, ठीक है, इंफ्रारेड है, तो ये वायरलेस है। इसके अलावा अगर हम मॉड्यूलेशन है, ठीक है, इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन सर्विस है, जो BSNL
MTNL है, ISND है, डायलअप है, ये सारा जो है ये डेटा ट्रांसमिशन सेवा है। तो ये सारा का सारा जो है ये चैप्टर ये डेटा संचार का पार्ट है। ठीक है, डेटा संचार में एक तो सिग्नल के प्रकार, ठीक है, सिग्नल के प्रकार, इसके अलावा संचार के प्रकार, डेटा कम्युनिकेशन के माध्यम, फिर वायर्ड डेटा कम्युनिकेशन के माध्यम जिसमें एक वायर्ड आता है, जिस तार वाली जो के माध्यम से, जैसे पहले हम तार के माध्यम से जो है, फिर वायरलेस भी आते हैं जैसे रेडियो वेव है, सैटेलाइट है, फिर कुछ मॉड्यूलेशंस हैं, फिर है डेटा ट्रांसमिशन की सेवा जैसे कि BSNL, MTNL, ठीक है, डायलअप। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो है एक तो प्रकार लैन, मैन और मैन, 3 प्रकार के नेटवर्क हैं। फिर नेटवर्क के डिवाइसेस हो गए, ठीक है, नेटवर्क का उपयोग, लाभ और आवश्यकता होगी, नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर है OSI मॉडल, नेटवर्क से जुड़े कुछ जो पद हैं जैसे ईथरनेट क्या है, PSTN क्या है, CDMA क्या है, WLL क्या है, ISDN क्या है। तो ये सारा जो है ये आपके नेटवर्क से जुड़े कुछ शब्द हैं, ठीक है, पद हैं। तो ये हमारा जो है ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो डेटा संचार का कई जगह अलग चैप्टर भी है और कंप्यूटर नेटवर्क का अलग चैप्टर है, हमने एक ही में इसको दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। डेटा संचार में हमने सिग्नल जो कम्युनिकेशन चैनल हैं उसके प्रकार, ठीक है, वायर्ड, वायरलेस, मॉड्यूलेशन, डेटा ट्रांसमिशन सेवा ये पढ़ी, जिसमें VSNL, BSNL, MTNL ये सब है। कंप्यूटर नेटवर्क में हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क के प्रकार, डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, OSI मॉडल, नेटवर्क से जुड़े पद जैसे PSTN, ईथरनेट, ये सब, ठीक है। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, उसका इतिहास क्या है, उसका परिचय क्या है, इसके लाभ और नुकसान क्या है, इंटरनेट के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं वो क्या हैं, जैसे कि इंटरनेट के तत्व कौन कौन से हैं, क्लाइंट क्या है, होस्ट क्या है, सर्वर क्या है, रूटर्स है, ये स्पेलिंग जो है ये रूटर्स है, ठीक है, इसके अलावा S लगेगा बाद में, ISP है, ठीक है, नेटवर्क है। तो ये सारे जो है ये तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं इंटरनेट के, क्लाइंट, होस्ट, सर्वर, रूटर्स, ISP, नेटवर्क। इसके अलावा उपयोग क्या है इंटरनेट के। फिर इंटरनेट कनेक्शन क्या है, जैसे डायल-अप कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है, ठीक है, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हमारे पास DSL केबल मॉडम आ जाता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाता है, केबल मॉडम है ये, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाता है, ठीक है। फिर अगर ये तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात की हमने, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में DSL है, केबल मॉडम है, फाइबर ऑप्टिक्स आ गया। फिर अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो वाईफाई आ गया, वाईमैक्स आ गया, ठीक है, सैटेलाइट है, MWBS है। तो ये सारे जो है ये हमारे वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ये इंटरनेट कनेक्शन के डायल-अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, ये 3 हिस्से आ गए, ठीक है। एक तो हमने इंटरनेट के एलिमेंट पढ़ लिए, क्लाइंट, होस्ट, रूटर, ISP, नेटवर्क। फिर उपयोग देखे। इंटरनेट कनेक्शन में हमारे पास 3 प्रकार के कनेक्शन हो गए, डायल-अप कनेक्शन जिसमें ISP आ जाता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसमें केबल मॉडम, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाता है, और वायरलेस कनेक्शन जिसमें वाईफाई है, सैटेलाइट है, MWBS है। फिर अगर हम बात इंटरनेट कनेक्शन ये हमने पढ़ लिया। फिर अगर हम बात करें आगे इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स की, ठीक है, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स, तो क्या क्या इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जैसे TCP है, IP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, HTTP है, ठीक है, और टेलनेट है। इसके अलावा जो है फिर है VoIP है, ठीक है, वेब है, यूजर नेट है, पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो इंटरनेट इंटरकनेक्टिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके फायदे और नुकसान क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी सेवाएं, इंटरनेट इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स की सेवाएं क्या है। फिर अगर हम बात करें ईमेल की बात करें तो ईमेल में यूजर नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, @ क्या होता है, ठीक है, प्रकार क्या है ईमेल के। ईमेल में जो कुछ टर्म्स होती है जैसे इनबॉक्स, CC, BCC, अटैचमेंट, फॉरवर्ड, रिप्लाई, डिलीट, ये सारे जो है मेल में ये क्या चीजें हैं। फिर इंटरनेट से जुड़े कुछ पद जैसे जब www का क्या मतलब है, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या है, वेब सर्वर क्या है, वेबसाइट क्या है, URL क्या है,
डोमेन नेम क्या है, ब्लॉग क्या है, सर्च इंजन क्या है, इसके अलावा जो है पोस्ट कार्ड कास्ट क्या है, फिर सर्फिंग क्या है, RFID क्या है, ठीक है, फिर HTML क्या है। तो ये सारे जो इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ जो है टर्म्स हैं, पद हैं। फिर हमारे पास जो 15वां चैप्टर है, लास्ट समझ लीजिए आप इसके बाद, क्योंकि लास्ट 16वां चैप्टर तो कंप्यूटर शब्दावली है। तो ये है कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर जो सिक्योरिटी है, एक तो उसका इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सुरक्षा विधि ये क्या है, ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा के घटक क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो क्या है। साइबर अटैक्स, किस किस चीज से साइबर अटैक हो सकता है। फिशिंग तो किसे कहा जाता है, क्रैकर, हैकिंग, स्पैम, स्पूफिंग है ये, ठीक है, स्पूटिंग लिखा हुआ है, स्पूफिंग है, फिर है एडवेयर है, रूट किट्स है, ईमेल है, अटैचमेंट जो है। तो ये जो हमारे पास ये साइबर अटैक, इनके माध्यम से साइबर अटैक हो सकता है। फिशिंग है, क्रैकर है, हैकिंग है, स्पैम, स्पूफिंग, एडवेयर, रूट किट्स और ईमेल अटैचमेंट से। तो ये कुछ साइबर अटैक है। फिर मालवेयर क्या है, ठीक है। मालवेयर में वार्म्स, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है मालवेयर्स में, ठीक है। जितने भी वायरस, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में इंट्रोडक्शन है, वायरस के प्रकार क्या है, ठीक है, वायरस का प्रभाव क्या होता है। फिर अगर हम साइबर सुरक्षा की बात करें तो साइबर सुरक्षा के लिए फिर हमें एंटीवायरस, वायरस के खिलाफ हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल वायरस, ये सारा यहाँ पे आ गया, ये वायरस के प्रकार, प्रमुख वायरस है, ठीक है। ये साइबर सुरक्षा के उपाय, ठीक है। वायरस का अलग से फिर इसमें 15.4 जो है वो नीचे दे दिया गया है। फिर अगर साइबर सुरक्षा के उपाय की बात की जाए तो एंटीवायरस हो गया, ठीक है। फिर है डिजिटल साइन, ये भी साइबर सुरक्षा के जो है वो उपाय है। फायरवेल है, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, पासवर्ड है, फाइल एक्सेस परमिशन है, ये सारे साइबर सुरक्षा के उपाय हैं। और साइबर सिक्योरिटी से कुछ जुड़े हुए पद हैं, जैसे कि फिर हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर क्या है, एप्लीकेशन गेटवे क्या है, लॉजिक, सॉरी ये टाइम बॉम्ब है एक्चुअली, इसको लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब। फिर है पैचिस क्या है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, PAT, पैचिस क्या है। फिर ठीक है, इसके अलावा मैस्कुरेडिंग क्या है, ठीक है, और ईव्सड्रॉपिंग क्या है। और लास्ट में जो है हमारा 16वां चैप्टर, कंप्यूटर के जो छूटे हुए टर्म्स हैं, शब्दावली है, अगर कुछ और है तो वो इस वाले उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 16 पार्ट्स में हमने इस सिलेबस को डिवाइड किया है, ठीक है। उसके फिर सब पार्ट्स हो गए। तो आज जो कल हमने जो देखा था वो कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स हैं, कंप्यूटर परिचय, कंप्यूटर विकास, हार्डवेयर, उसमें इनपुट आउटपुट आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई थी, और कंप्यूटर की मेमोरी। ये 8 चैप्टर कल देखे थे। आज हमने MS विंडोज देखा, 9वां चैप्टर। 10वां देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 11वां देखा डेटा रिप्रेजेंटेशन। 12वां देखा डेटाबेस। 13वां देखा डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। 14वां देखा इंटरनेट। 5वां देखा कंप्यूटर जो 15वां है, 14वां इंटरनेट, 15वां जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी, और लास्ट जो है कंप्यूटर शब्दावली, ठीक है। तो ये था हमारा। धन्यवाद, थैंक यू।